नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है फैट लॉस के लिए कौन सा एक्सरसाइज बेस्ट है, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर योगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियो की। अक्सर हम जिम में जब भी देखते हैं कि जिसको भी फैट लॉस करना रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्डियो पे ध्यान देते हैं या फिर हर रोज़ कार्डियो करते रहते हैं, एक एक घंटा, दो दो घंटा या फिर शाम को एक डेढ़ घंटा, सुबह को एक डेढ़ घंटा सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ दे थिंक लाइक कि मैंने तो इतना कार्डियो किया फिर भी मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज कार्डियो इज नॉट आइडियल फॉर योर फैट लॉस। तो कार्डियो का बेनिफिट क्या है? तो कार्डियो इज बेसिकली फॉर योर हार्ट हेल्थ। द नेम itself indicates कार्डियो दैट इज रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू हार्ट। तो कार्डियो ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये मदद करता है। देन सेकेंड थिंग इज अनलेस एंड अनटिल आपका हार्ट स्ट्रांग होगा यू कैनॉट गो फॉर योर वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग मतलब जो हम डंबल के वर्कआउट करते हैं, मशीन के वर्कआउट करते हैं, तो वो अगर आपको इफेक्टिवली करने हैं तो सबसे पहले आपको आपका हार्ट स्ट्रांग करना पड़ता है। देन नेक्स्ट थिंग इज लोग सोचते हैं कि कार्डियो करके भी फैट लॉस क्यों नहीं होता, क्योंकि आप जितने समय तक, फॉर एग्जांपल 1 आवर आपने कार्डियो किया तो उतने समय तक सिर्फ फ्यू कैलोरीज यू कैन बर्न, आफ्टर दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन योर फैट लॉस। तो फैट लॉस एग्जैक्टली होता कैसा है देखते हैं हम। ओके, देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो जो कुछ भी वर्कआउट आप डंबल से करते हो या फिर मशीन से करते हो या फिर बारबेल के जो वर्कआउट करते हो दोज थिंग्स कम्स अंडर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है? दिस इज द ओनली वे जहाँ पे आप मैक्सिमम फैट बर्न कर सकते हो। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बाइसेप कर्ल। हम जब बाइसेप कर्ल लगाते हैं, सपोज आपको 10 रेपिटेशंस दिए मैंने करने के लिए, आपने 6 या 7 रेपिटेशंस किए, उसके बाद के 3 या 4 रेपिटेशंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत पेन हो रहा है, मतलब यू आर नॉट एबल टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर वेट। तो वो जो पेनफुल रेपिटेशंस होते हैं आपके, लेट अस से 4 और 5 रेपिटेशंस में पेनफुल, तो उस पेन की वजह से आपका जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट होता है। इवन अगर सपोज आपने 1 आवर तक आपने ट्रेनिंग की, दैट इज आपका वर्कआउट किया, तो उसके बाद भी मैक्सिमम 48 आवर्स तक आपके बॉडी में धीरे 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 फैट बर्न होने लगता है, जिसको हम आफ्टर बर्न इफेक्ट कहते हैं। एंड दिस आफ्टर बर्न इफेक्ट यू कैन अचीव ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से बॉडी में प्रॉपर मसल मास बिल्ड होता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी को एक प्रॉपर टोनिंग मिलता है या फिर एक प्रॉपर शेप मिलता है। कई बार जिम में वुमेन या फिर लेडीज ऐसे बोलते हैं कि हमको मसल मास नहीं बिल्ड करना है, हमको सिर्फ वेट लॉस करना है। तो द थिंग इज अनलेस एंड अनटिल आपके बॉडी में जब तक प्रॉपर लीन मसल मास बिल्ड नहीं होता तब तक आपका फैट लॉस नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इज सुबह उठते ही कई लोग ऐसे बोलते हैं कि बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं रहती या फिर कुछ काम करने का मन ही नहीं करता या फिर यू फील लेजी। वाई? दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मसल मास, या फिर आपकी बॉडी में नॉर्मल रेंज में भी मसल मास नहीं रहता, बिकॉज ऑफ विच यू फील ड्रेन्ड या फिर आपको ऐसे सुबह उठते ही फ्रेश नहीं लगता। तो आपको अगर आपका स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ बिल्ड करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज बेस्ट ऑप्शन। अगेन कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सिर्फ योगा करके हम फैट लॉस नहीं कर सकते क्या? तो द थिंग इज इफ यू आर अ रॉ बिगिनर, मतलब आपने अभी जस्ट आपका वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है, तो आप इट्स ऑब्वियस कि आप सिर्फ बिगिनर लेवल के ही योगा करोगे। एंड बिगिनर लेवल के जो योगा है दैट इज बेसिकली फॉर योर फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपकी बॉडी में स्टिफनेस होता है उसको कम करने के लिए वो हेल्प करता है। देन नेक्स्ट थिंग इज आपका कुंडलिनी अवेकनिंग करने के लिए उसका काफ़ी हेल्प होता है। हार्मोनल बैलेंस के लिए भी उसका काफ़ी हेल्प होता है। इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी आपका हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो बिगिनर लेवल के योगा होता है, फॉर एग्जांपल भुजंगासन हो, धनुरासन हो, जो इजी आसनास है, वहाँ पे आपकी बॉडी रेजिस्टेंस स्टेट में नहीं जा रही है। एंड व्हेन योर बॉडी इज नॉट इनटू रेजिस्टेंस यू कैन नॉट बर्न फैट। तो इट इज़ ऑब्वियस कि अगर आप बिगिनर लेवल के योगा कर रहे हो तो फैट लॉस होना थोड़ा सा मुश्किल है।
देन नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप एडवांस लेवल के योगा कर रहे हो जिसको अचीव करने के लिए एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स लगते हैं, तो जहाँ पे आपकी बॉडी रेजिस्टेंस स्टेट में जाती है, फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग योगा जो होते हैं, तो बहुत ऐसे डिफिकल्ट योगासन होते हैं जो हम इजीली नहीं कर सकते, तो वहाँ पे बॉडी रेजिस्टेंस स्टेज में जाती है, तो वहाँ पे इन दैट केस यू कैन बर्न दी फैट, अगेन फॉलोड बाय स्ट्रिक्ट बैलेंस्ड डाइट। डाइट अगर चाहे मर्जी आप कार्डियो कर लो, जितना मर्जी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, योगा कर लो, अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे, कैसा वाला डाइट जो कि आपके BMI के हिसाब से बना हुआ हो, तो अगर आप ऐसा वाला डाइट फॉलो नहीं कर रहे तो जितना मर्जी चाहे आप वर्कआउट कर लो, वेट लॉस इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना क्यों ज़रूरी है, या फिर सिर्फ कार्डियो करके आप फैट लॉस अचीव नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, या फिर आपको ऐसे कोई टॉपिक लगता है कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगेन थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।